गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 6 ट्रायंगल और आपके फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे आप थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। देखिए वो क्या है बेटा जी। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन है, हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना ली है ABC और बीच में एक लाइन आपको ड्रा कर दी गई है जो कि है DE। वो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इट मींस जो DE है वो पैरेलल है BC। तो आपको गिवन है DE पैरेलल BC। और बेटा जी to one side of a triangle to intersect the other two sides are distinct points। और जो ये लाइन है बेटा जी वो AB और AC को D और E जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उस पर इंटरसेक्ट करी है। तो आप ये भी लिखेंगे कि जो D ही है इंटरसेक्ट AB and AC at D and E, कि वो आपको D और E पर AB और AC को कट कर रही है। आपको प्रूव क्या करना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, इट मींस AD by DB and AE by EC। आपको प्रूव करना है AD by DB इक्वल टू AE by EC। कंस्ट्रक्शन में बेटा जी हम करेंगे एक परपेंडिकुलर आप EM जो कि AB पर डाल देंगे और DN जो कि आप AC पर डाल देंगे। हमने यहाँ पर दो परपेंडिकुलर डाले हैं और हमने ज्वाइन करना है BE एंड CD को। ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो हम लिख रहे हैं ड्रा EM परपेंडिकुलर AB एंड देखिए EM परपेंडिकुलर AB and DN perpendicular AC, DN perpendicular AC and join BE and CD। ओके, ये आपकी बेटा जी कंस्ट्रक्शन हो गई। प्रूफ के लिए बेटा जी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to 1/2 into base into height। और बेटा जी हम बेस क्या लेंगे, हम बेस लेंगे AD। क्या लेंगे AD, 1/2 into AD। और हाइट क्या लेंगे, जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, वैसे तो हमने पूरे पे डाला है पर वो AD के ऊपर भी है इसलिए हम लिखेंगे EM। ओके, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद बेटा जी हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, जो कि नेक्स्ट पार्ट से बनी है BDE। कौन सी लेंगे हम, BDE। 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बेटा जी BD। और परपेंडिकुलर बेटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पूरे के ऊपर है ना, तो सेम यही परपेंडिकुलर हम लेंगे EM। ओके, उसके बाद बेटा जी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। और जैसे ही बेटा जी हम इसे डिवाइड करेंगे, देखिए एरिया को आप AR लिख सकते हैं, ऑफ के प्लेस पर आप ब्रैकेट लगाएंगे एंड ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, अब देखिए 1/2 इंटू AD इंटू EM एंड 1/2 इंटू BD इंटू EM। और बेटा जी ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। समझ आया बच्चे। अब हमने देखिए पूरे ये वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और इसके साथ मिली हुई इस वाली ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का हमने अलग से फाइंड आउट किया है और ऊपर वाले का हमने अलग से फाइंड आउट किया है। अब हम लिखेंगे बेटा जी सिमिलरली, सिमिलरली
अगेन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई उठाएंगे और बाय में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लिखेंगे बेटा जी ये वाली ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक तो हम ये वाला बेस लेंगे, इसके लिए हम लेंगे ए ई, ठीक है। और यहां पर आपके पास जो हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे तो इसका बेस हम ले लेंगे ईसी। जैसे बेटा जी, और सॉरी ट्रायंगल का नेम हमने नहीं लिखा, ट्रायंगल का नेम हम लेंगे CED। कौन सा लेंगे? CED। ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसीजर फिर से करने से अच्छा है कि आप ध्यान रखिए सिमिलरली वर्ड का यूज कीजिए। और एरिया एक बार तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल का ले लेते हैं, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। और इक्वल टू क्या आएगा? इधर देखिए, यहां पर इक्वल टू आपके पास आ रहा है AD बाय में DB। और ऐसे ही बेटा जी सिमिलरली में आपका इक्वल टू आएगा AE बाय में EC। अब यहां पर ये आपके पास थर्ड हो गई थी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे बेटा जी हम इसे फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब जब हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो हम देखते हैं ये वाला एरिया तो आपका सेम है, बट ये एरिया आपका सेम नहीं है। और इसे सेम करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। और ऐसा क्यों है? बिकॉज दे लाइज ऑन सेम बेस। और सेम बेस कौन सा है? DE। एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक तो ये दोनों सेम बेस पर लाई करती हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती हैं, इसलिए इसका एरिया इक्वल होगा। ये बेटा जी आपके पास इक्वेशन थर्ड है, ये फोर्थ हो गई और ये फिफ्थ हो गई। अब बेटे जी हमने क्या करना है? लेफ्ट साइड को इक्वल प्रूव करना है ताकि आपकी रेशो इक्वल आ जाए, है ना। तो हम लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और जैसे ही बेटा जी हम कंपैरिजन करते हैं, आप लिखेंगे AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। देखिए, और यही बेटा जी आपको प्रूव करना था, AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC। देखिए यहाँ पर DB लिखा है, यहाँ पर BD लिखा है, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। लीजिए हम DB करेंगे तो हमें यहाँ पे भी सारे में चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसे क्या क्या नाम दे सकते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इसका एक नाम है, एक नाम है थेल्स थ्योरम। तो बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट भी आ सकती है कि ये स्टेटमेंट को आप प्रूव कीजिए, या आ सकता है प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो बेटे बहुत अच्छे से आपने ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। कल हम मिलेंगे बेटा जी इसी का ही कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स हम करेंगे। ओके।